हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। गाइस, ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ने से पहले आपको क्वांटम संख्या की जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए आप क्वांटम संख्या का एक वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल में है। उसके बाद पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करने एवं उनके व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए डब्ल्यू पाउली ने 1926 में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। जिसके अनुसार किसी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। क्या बोला जा रहा है? किसी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कुल ऊर्जा में भिन्नता रखता है। अतः दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके तीन क्वांटम संख्या NLM समान हो तो इसके s के मान में भिन्नता होती है। क्वांटम संख्या क्या होता है? ये n जो है मुख्य क्वांटम संख्या होता है, l क्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है, m क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, s क्या होता है चक्रण क्वांटम संख्या होता है। एक के लिए s का मान अगर +½ है तो एक के लिए s का मान -½ होगा। s मतलब चक्रण क्वांटम संख्या का मान अगर एक के लिए +½ है तो दूसरे के लिए s का मान -½ होगा। इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल में देखो गाइस, ये क्या है? F9 है, फ्लोरीन, ठीक है। F9 है, F9 के लिए देखेंगे p कक्षक के लिए देखेंगे ना। F9 के p कक्षक के लिए थर्ड और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। ये p कक्षक है, इसमें ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है F9 का। इसमें 1s2 2s2 2p5। अब इसका देखेंगे अपन, ये 2p5, इसका 2p5 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3, ठीक है। ऐसे मतलब पेयरिंग होता है, भरता है तो 1 2 3, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर से इसका कक्षक सब ऑर्बिटल को कैसे शो करते हैं? 0, इधर +1, इधर -1। और देखो यहाँ पर अपन n का मान निकालें। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? 2, ठीक है। ये मुख्य क्वांटम संख्या 2 है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होगा? द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए क्या किए थे अपन? n-1 करते हैं। n-1 करेंगे तो क्या होगा? n क्या है? ये 2। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 2-1 करेंगे तो n का मान क्या आ जाएगा? 1। तो n का मान क्या आ रहा है यहाँ पर? 1। m का मान मतलब ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब ये सब ऑर्बिटल का क्या है, मान क्या है? देखो यहाँ पर इस वाले में ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस वाले में, तो इसका मान क्या है? -1। तो ये क्या है? -1 हो जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या देखने के लिए क्या होता है? चक्रण क्वांटम संख्या मतलब जो इलेक्ट्रॉन है दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है। अगर दक्षिणावर्त घूम रहा है तो इसे +½ लिखेंगे, और वामावर्त घूम रहा है तो इसे -½ लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ये इसमें सीधा भरा गया, दक्षिणावर्त भरा गया है, ठीक है। ये अगर ऐसा भरता है तो ये वामावर्त होता है, और ऐसा भरा है तो ये दक्षिणावर्त होगा। तो दक्षिणावर्त के लिए क्या लिखेंगे? इसमें +½ लिखेंगे, ठीक है। ये निकल गएगा इससे। ये पहला मुख्य क्वांटम संख्या 2। एल के लिए क्या लिखे थे? n-1 मतलब 2-1 के, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 आया। m का क्या है यहाँ पर? सब ऑर्बिटल का, सब ऑर्बिटल में ये कौन से सब ऑर्बिटल में है? ये इलेक्ट्रॉन m मतलब m क्वांटम संख्या के लिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिटल में भरा है? ये वाला -1 वाला जो मान है उस वाले ऑर्बिटल में भरा है, तो इसमें क्या होगा? m का मान -1 होगा, ठीक है। s का मान क्या है? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन कैसा पेयरिंग हुआ है इसमें सीधा, मतलब क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त हुआ है, तो इसमें s = +½ हुआ। उसी प्रकार थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिखेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान क्या होगा? यहाँ पर ये 2 होगा, ठीक है, 2 है। l का मान क्या होगा? l का मान भी क्या होगा? n-1 होगा। 2 - 1 = 1, तो इसमें भी 1 हो रहा है। m का मान देखो, m कौन से मतलब सब ऑर्बिटल में भरा है? इस वाले सब ऑर्बिटल का मान कितना है? +1 है, तो +1 इसका क्या होगा? +1 होगा, ठीक है। इसमें क्या था, ये वाला ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल में भरा था तो इसमें -1 हुआ था। इसमें इस वाले सब ऑर्बिटल में भरा है तो इसका मान +1 है, ठीक है। अब इसका देखेंगे, s क्या है? इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो इसका मान क्या होगा? +½ ठीक है। तो देखो इसमें 2 मुख्य क्वांटम संख्या भी समान है, दोनों द्विगंशी क्वांटम संख्या समान है,
और चुंबकीय क्वांटम संख्या भिन्न है। देखो यहाँ पास -1 है तो यहाँ +1 है, और यहाँ क्या है +½ दोनों समान है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में कि चारों क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। अगर 3 क्वांटम संख्या समान है तो एक क्वांटम संख्या भिन्न होगा। आप लोग को ये अच्छे से समझ आया होगा गाइस। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो को रिवर्स करके देखिए, पीछे करके देखिए गाइस। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।